नमस्ते, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड के सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है जो कि पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे में आपके मन में कोरोना से जुड़े कई प्रश्न होंगे जिनका हमने जवाब तलाशने की कोशिश की है। हमने बात की है कोरोना एक्सपर्ट से। हमारे कोरोना एक्सपर्ट हैं फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम के प्यूमोनोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज गोयल। सुनिए उन्होंने कोरोना के सवालों पर क्या कहा। इसमें ये देखा गया है कि कोविड वैक्सीन होने के बाद कोरोना के होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसको 100% रूल आउट नहीं किया जा सकता है, पर दोबारा कोविड होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और अगर कोविड दोबारा होता भी है तो उसमें जो सीरियस इन्फेक्शन है वो 100% नहीं होता है। तो ये आजकल की स्टडीज़ में पता चला है और यह सही रियल वर्ल्ड सिनेरियो में पता चल रहा है। हमारे देश में इसमें 2 प्रकार की वैक्सीन अवेलेबल है, एक कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों ही काफ़ी इफेक्टिव पाई गई हैं, इसलिए आपको जो भी वैक्सीन आपके नियर बाई प्लेस में अवेलेबल हो वैक्सीनेशन सेंटर पे उसको आप जाएं और ज़रूर लें। कोई भी बीमारी, कोई भी पैंडेमिक लाइफ लॉन्ग नहीं चल सकती। ऐसी पैंडेमिक सेंचुरीज में आती है। आज से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था जो करीब 2 साल रहा था, उसकी भी 2 पीक्स आई थी। कोविड की भी पॉसिबली सेकेंड वीक चल रही है और जो ट्रेंड स्पेनिश फ्लू का था वही कोविड भी फॉलो कर रहा है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि 2 साल के अंदर या अगले आने वाले कुछ महीनों के अंदर कोविड का इस दुनिया से अंत हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जिंदगी भर मास्क लगा के रहना होगा जब तक कि कोविड का खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है या कोई ऐसी बीमारी है जिससे कि हम इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो हमें मास्क लगाने की जरूरत पड़ेगी। जिंदगी भर मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही कोरोना का अंत होगा हम लोग मास्क फ्री हो जाएंगे। ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो हम सबको बराबर फॉलो करते रहना पड़ेगा, जिसमें कि मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन मेंटेन करना बहुत अति आवश्यक है। और जब भी वैक्सीन लगाने की अपॉर्चुनिटी मिले उसको हम लोग ज़रूर लगाएं, ताकि दुनिया में एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो सके जो कि कोरोना को हटाने में काफ़ी सहायता करेगी। इसलिए हम उम्मीद है कि हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे और वैक्सीनेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो हमें उम्मीद है कि हम कोरोना को पूरी तरह से हरा सकेंगे। कोरोना एक वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए ज़्यादातर लोगों को खांसी होती है, सांस में तकलीफ आती है और इसके साथ जो फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं जैसे कि बुखार आना, सिर में दर्द होना, ये इसके कॉमन लक्षण हैं। पर इसके साथ बहुत सारे कोरोना के लक्षण हैं, जैसे कि लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट। इसके अलावा ये बॉडी के और सिस्टम्स को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स सकते हैं, कार्डियक सिम्टम्स हो सकते हैं, बेहोशी आ सकती है और एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम लाइक पिक्चर भी ये कर सकता है। जो नया स्ट्रेन आ रहा है और जो नए प्रकार के वायरस आ रहा है उनमें भी यही सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, वो इसी तरह से ही प्रेजेंट कर रहा है। हाँ, ये देखा गया कि कुछ स्ट्रेन ऐसे हैं जो कि म्यूटेट हो गए, जिनकी वजह से सिविरिटी ऑफ इलनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के अंदर सिम्टम्स वैसे ही हैं जैसे कि पुराने वाले स्ट्रेन के। एक तो ये है कि ये जो वायरस है ये म्यूटेट कर रहा है और जो नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं वो और ज़्यादा इन्फेक्शियस हैं और उनकी इन्फेक्टिविटी पुराने वायरस स्ट्रेन के से ज़्यादा है। और कुछ स्ट्रेन ऐसे हैं जो कि रेजिस्टेंट है और सीवियर डिजीज़ कर रहे हैं। तो एक तो कारण ये है। दूसरा ये है कि अब हम लोग काफ़ी खुल गए हैं, थक गए हैं अपने कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते करते। मास्किंग को छोड़ दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दी है, बाहर घूमने फिरने लगे हैं और जो हमारा सोशलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से कोरोना आगे बढ़ता चला जा रहा है। और जो सेकेंड वेव आई है उसका मुख्य कारण यही है कि अब लोग घर बार छोड़ करके खुला घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, हैंड हाइजीन फॉलो नहीं कर रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे कारण हैं जिसकी वजह से कोरोना की रोकथाम नहीं हो पा रही। एक्चुअली जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें देखा गया कि कोरोना की वैक्सीन वेरिंग फ्रॉम 80 to 100%, 95% इफेक्टिव पाई गई है और यही रियल वर्ल्ड में हो रहा है। आज करीब करोड़ों लोगों को अब तक वैक्सीन मिल चुकी है इंडिया में और यूएस में और पूरे विश्व में, और ये देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हुई है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस वैक्सीन लगने के बाद जो सीरियस डिजीज़ है, एक तो बीमारी बहुत कम हुई है लोगों को और जिन लोगों को होती भी है उनको जो सीरियस डिजीज़ है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है उसके चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले वैक्सीन लगवाने की, उसको कृपया करके ज़रूर लगवाएं। ये दूसरी लहर इससे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि पहली वाली लहर में इतने ज़्यादा केसेस नहीं हो रहे थे और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस होंगे उतना ही ज़्यादा सीवियर डिजीज़, क्रिटिकल डिजीज़ और रिस्क ऑफ लाइफ बना रहेगा। जब फर्स्ट वेव आई थी तो लोगों ने काफ़ी प्रिकॉशंस लिए थे, एहतियात करी थी, घरों में रहते थे, मास्किंग करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे और बार बार हाथों को धो रहे थे। पर अब
लोगों के मन से जैसे लगता है कि कोरोना का भय हट गया है। और अभी हो रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा फ्री हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करते हैं, हैंड हाइजीन फॉलो करते नहीं हैं। और जो नए म्यूटेंट्स हैं वो भी ऐसे हैं जिसकी वजह से सिविरिटी ऑफ इलनेस और स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस समय जो हम लोग का कर्तव्य वो ये है कि जो फर्स्ट वेव आई थी उससे भी ज़्यादा कहीं हम लोग प्रिकॉशंस लें, ताकि हम इस महामारी को पूरी तरह से इस दुनिया से हटा सकें। अगर आपके भी कोरोना से जुड़े कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके सवालों के जवाब लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए बने रहिए जी मीडिया के साथ। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।